अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़ा फ्राइज, जो कि इफ्तार के लिए बहुत ही बेहतरीन स्नैक्स हैं। इन स्नैक्स में आपको पकोड़ों का मजा भी आएगा और फ्राइज का भी। तो ये 2 in 1 स्नैक्स हैं, माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी और मजे के बनकर तैयार होते हैं। आपने इनको रमजान में इफ्तार के लिए लाजमी ट्राई करना है। तो चलिए आइए इस मजेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं। जी जनाब, तो पकोड़ा फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होंगे आलू। तो यहाँ मेरे पास 5 मीडियम साइज के आलू थे, जिनका जो वजन है ना वो 650 ग्राम के बराबर था। आलूओं को सबसे पहले हमने छीलने के बाद फ्राइज के शेप में काट लेना है। ना तो बहुत ज्यादा मोटा कटिंग करेंगे और ना ही बारीक कटिंग करेंगे। जिस तरीके से आपको नजर आ रहे हैं इसी तरह से आपने इनकी कटिंग करनी है, नॉर्मल रखते हुए। और इनको पानी से अच्छे तरीके से आपने 2 से 3 बार वॉश कर लेना है कि आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो निकल जाए। फिर किसी स्ट्रेनर में डालते हुए इनका सारा पानी अच्छे से रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ मैं शिफ्ट कर रही हूँ इनको एक बड़े बाउल में। अब इनके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा एक मीडियम साइज का प्याज, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया था स्लाइसेस में। साथ ही हाफ कप के बराबर बारीक कटा हुआ हरा धनिया जाएगा। और ये मेरे पास अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टेबलस्पून के बराबर। इन दोनों का पेस्ट आपने लाजमी ऐड करना है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 2 अदद हरी मिर्च और 1 इंच का टुकड़ा यहाँ मैंने अदरक का लिया था और इनका पेस्ट बनाकर ऐड किया है। उसके बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून क्रश किया हुआ साबुत सूखा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे। हाफ टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। 1/4 कप के बराबर हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये हमारी फ्राइज को क्रिस्पी बनाएगा। उसके बाद जनाब हम इसमें 3/4 कप के बराबर बेसन ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने अभी थोड़ा सा बेसन बचा लिया है, जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। अब जनाब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये याद रहे कि यहाँ मैंने अभी तक पानी ऐड नहीं किया। अच्छे से आलूओं को दबाते हुए हम इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि आलूओं के अंदर अपना पानी भी मौजूद होगा। तो यहाँ जितना पानी आलू में से निकलना है वो निकल आएगा। तो यहाँ मुझे थोड़ा सा बेसन कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और ऐड किया। अब यहाँ हमें पानी डालने की जरूरत महसूस हुई, तो मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 घूंट यानी कि 2 टेबलस्पून के बराबर पानी ऐड किया। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से दोबारा से मिक्स करेंगे कि हमारा जो सारा मटेरियल है, जितने भी मसाले और बेसन हमने ऐड किया है, वो फ्राइज के साथ अच्छे से चिपक जाएं। पानी डालने के बाद मुझे यहाँ पर बेसन की क्वांटिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा बेसन मजीद ऐड किया। पहले मैंने इसमें हाफ कप के बराबर बेसन ऐड किया था, तो टोटल जो इसमें बेसन गया है वो है 3/4 कप के बराबर, यानी कि 1 कप से थोड़ा सा कम। इस फ्राइज का जो असल मजा है ना वो बेसन के साथ ही है। इसी वजह से ये स्नैक्स हमें फ्राइज का मजा भी देते हैं और पकोड़ों का भी, क्योंकि ये फ्राइज जब हम फ्राई करेंगे ना तो इसके ऊपर जो मटेरियल लगा हुआ है, बेसन और बाकी चीजें इनके साथ चिपक जाती हैं, जो हमें असल मजा देती हैं। इसी वजह से ये पकोड़ा फ्राइज बाकी फ्राइज से थोड़ी डिफरेंट बनती हैं और मजे की बनती हैं। चलें जी, अब बारी आ जाती है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ पैन में मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इनको ऐड करेंगे। तो इन फ्राइज को ना आपने इस तरीके से अलग अलग करके डालना है। सारी फ्राइज को एकदम से इकट्ठा नहीं डाल देना। इस तरीके से इनको खोल खोल कर डालेंगे। फ्राइज को ऑयल में ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट तक इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, वरना इनके साथ जो लगा मटेरियल है और जो कोटिंग लगी हुई है वो उतर जाएगी। 1 से 2 मिनट के बाद जब इन फ्राइज पर लगी हुई कोटिंग स्टेबल हो जाएगी तब हम इनको हिलाएंगे। ये देखिए इन फ्राइज के ऊपर जो कोटिंग लगी हुई है वो स्टेबल हो गई है और उसके साथ चिपक गई है। फिर जब एक साइड से ये फ्राइज फ्राई हो जाएंगी तब हम इनकी साइड चेंज करेंगे। इनको ऊपर नीचे करते हुए हम इनको फ्राई करेंगे और हमने इनका गोल्डन कलर होने तक इनको फ्राई करना है, तब तक फ्राइज क्रिस्पी भी हो जाएंगी। तो यहाँ तकरीबन 5 से 6 मिनट तक ये फ्राइज अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। ये देखिए इनका कलर कितना खूबसूरत आया है। तो बस यहाँ हम इन स्नैक्स को निकाल लेंगे। ये फ्राइज इतनी क्रिस्पी बनती है कि मजा आ जाएगा खाने का इंशाल्लाह। तो इस पॉइंट पर अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए। अब इसी तरीके से हम बाकी के फ्राइज भी फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ तैयार है हमारी गर्मा गर्म क्रिस्पी पकोड़ा फ्राइज, जो कि बहुत मजेदार और क्रिस्पी बनते हैं। इफ्तार में आप लोग ये बनाएंगे ना तो फिर इंशाल्लाह बार बार बनाएंगे। इनकी लुक देखकर ही आपको लग रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है माशाल्लाह। तो फिर एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। होपफुली आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। और जनाब जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको मिल सके। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में हमें याद रखा करें। अल्लाह हाफिज।